Hello friends, we have been discussing about national income analysis or measurement of national income. Children, we spoke about the introduction. I told you about the definitions of national income. In the first lecture, we also discussed about the features of national income. In this lecture, children, we will be talking about the different concepts of national income. And to be specific, children, I will be teaching you about two different concepts today. One is called as GDP, that's gross domestic product, and we will go across one more concept that's known as gross national product or GNP. So on your screen, children, for the first concept that we have, the gross domestic product, 2 or 3 words that you need to understand from this, children. Product actually stands for all the goods and services which are produced in a country. When we say domestic, we are referring to the production taking place in our country. And when we refer to the word gross, children, it's like we are not deducting depreciation. So it's inclusive of depreciation. So how do we define, children, what's known as GDP? So as far as GDP is concerned, children, we have got the same definition that's given here. Gross domestic product is the money value of all the final goods and services which are produced within the territory of a country during a given period of time. क्या बोला देखो? It's the money value of all the goods and services which are produced within the domestic territory of a country. मतलब चलो हमारे देश के बाउंड्रीज के अंदर कितना प्रोडक्शन किया जाता है, वो हमारे देश का जीडीपी होता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इट कुड बी ए क्वार्टर, इट कुड बी हाफ ईयर और ईयर. जनरली हम लोग जीडीपी को काउंट करने के लिए चलो वी कंसिडर अ ईयर, द बेसिक अकाउंटिंग ईयर दैट्स फॉलोड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपके देश के बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, वो सब का मनी में कितना वैल्यू होता है चलो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी. अच्छा, now see, very important point I'm quoting here, children, that when we refer to GDP, we are talking about the output which is produced in the domestic territory. क्या बोलने का? आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब हमारे देश के टेरिटरी के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ. नाउ इट्स unimportant, children, it's less important whether it is produced by the country's factors or not. हमारे देश के फैक्टर्स ने प्रोड्यूस किया है क्या नहीं किया है, उसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है. हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ मतलब हमारे देश का जीडीपी. इट्स एज सिंपल एज दैट, चिल्ड्रन. डोमेस्टिक के वर्ड का मतलब ही होता है बच्चों लोग आर टेरिटरी. ठीक है. अच्छा, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है चिल्ड्रन कि व्हेन वी रिफर टू द डोमेस्टिक टेरिटरी, जब हम लोग टेरिटरी की बात करते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट इट्स नॉट ओनली दैट पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. टेरिटरी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि अच्छा, सबसे पहला तो टेरिटरी जो हमारे मैप के अंदर आएगा वो पूरा का पूरा हम लोग कंसिडर कर ही रहे. अच्छा, उसके बाद में बच्चों और कौन कौन सी चीजें अच्छे से ध्यान रखना है आपको. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स विच आर ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. हमारे देश के शिप्स, हमारे देश के जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो भले बाहर घूमते रहेंगे चिल्ड्रन, बट दे बिलोंग टू अस. अच्छा, दूसरी बात यहां पे रेजिडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो इंसान ऑर्डिनरीली बच्चों लोग हमारे देश में रिजाइड करता है, ऑर्डिनरीली मतलब उसमें कुछ रूल्स होते हैं, 182 डेज से ज्यादा एक साल के अंदर उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, वो हम लोग TY BCom के टैक्स में पढ़ेंगे बच्चों लोग. अच्छा, और उसका मेन जो इंटरेस्ट है बच्चों लोग, मॉनेटरी इंटरेस्ट, वो हमारे कंट्री के अंदर रहेगा. ओके. अच्छा, तो इसमें इंडिविजुअल्स भी आ गए प्लस ऑल द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो बी कवर्ड. अच्छा, नाउ इट इंक्लूड्स नेशनल्स एंड नॉन नेशनल्स रिजाइडिंग इन अवर कंट्री. हमारे देश के लोग प्लस बाहर के देश के लोग जो हमारे देश में रह रहे, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ इंडियंस विच आर लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर नॉट द residents of United States because they will be still holding India का citizenship, but they are residents of USA because their economic interest lies in that particular country. ठीक है. रेजिडेंट्स किसके है? वो यूएसए के, क्योंकि उनका पैसा वगैरह जो भी वो लोग ओरिजिनेट होता है, इट्स ओरिजिनेटिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो इसमें बच्चे लोग वी स्पोक अबाउट द शिप्स, एयरक्राफ्ट्स,
एंड द पर्सन, रेजिडेंट कौन होता है वो बताया मैंने आपको। अच्छा, इन द सेम मैनर चिल्ड्रन ऑल द फिशिंग वेसल्स यानी क्या, शिप, जहाज जो फिशिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, कुछ शिप्स होते हैं अंदर आपने देखा रहेगा जिसके वो समुद्र के अंदर से ऑयल निकालने का काम करते रहते हैं, कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन, सबमरीन्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज जो तैरती है पानी के ऊपर। अच्छा, ये सब हमारे देश के बाउंड्री में आएगा। एम्बसीज होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, एम्बसीज एंड कॉन्सुलेट्स बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन एम्बसी इन न्यू दिल्ली, भले वो दिल्ली में रहेगा बच्चों, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ टेरिटरी ऑफ अमेरिका। अच्छा, बट लाइक इंडियन एम्बसी इन लाहौर, भले वो लाहौर में बच्चों, इट्स नॉट द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, इट विल बी इंडियन टेरिटरी, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल के लाइक मिलिट्री कभी कभी जाके दूसरे देशों में अपने एस्टेब्लिशमेंट्स रखते हैं, तो ऑल दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन टेरिटरी। बच्चों ये सबको मिला के होता है इंडियन टेरिटरी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन बताया मैंने आपको, ठीक है। सो डिड यू नोटिस वन थिंग चिल्ड्रन, कि हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री से भी ज्यादा बड़ा टेरिटरी होता है अपना। ओके, तो हमारे देश के बाउंड्री के अंदर बच्चों लोग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, कौन से गुड्स बच्चों लोग, फाइनल गुड्स। अच्छा, उस सबका मनी वैल्यू जो होता है उसको हम लोग जीडीपी करके बुलाते हैं। अच्छा, नाउ वी कम अक्रॉस टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हियर चिल्ड्रन, एक को हम लोग बुलाने वाले क्लोज्ड इकोनॉमी और एक को बुलाते हैं हम लोग ओपन इकोनॉमी। नाउ द क्वेश्चन arises children, what exactly is the difference between a closed economy and a open economy? अच्छा, वेरी सिंपल चिल्ड्रन, एकदम सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूं मैं आपको। क्लोज्ड इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज which do not have any economic relations with the rest of the world. दूसरे देशों के साथ में उनका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, they are isolated economies we can say. Indirectly children we want to say that there is no any instances of international trade between these two countries. Okay, अच्छा, तो what's an open economy children? They will have relations with the rest of the world. अच्छा, relations कौन से होते हैं बच्चों? तो obviously international trade. Okay, so we can just shortlist here children that a closed economy is isolated from the rest of the world. दूसरी दुनिया के साथ में उनका कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं रहेगा। There is no, we rule out international trade, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से बच्चों प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। एंड देन व्हाट इज द ओपन इकोनॉमी? तो ओपन इकोनॉमी चिल्ड्रन दे हैव गॉट रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। अभी आपको पता है कि जीडीपी फॉर ओपन इकोनॉमी एंड जीडीपी फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी, तो दो अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव करें हम लोग यहाँ पे। इफ यू चिल्ड्रन रिफरिंग टू अ ओपन इकोनॉमी, तो जीडीपी का फॉर्मूला आता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड along with that children we also have exports minus imports. But if you are referring to a closed economy, then GDP will only be equal to C plus I plus G. So what's the difference between open economy and closed economy children? It's only exports minus imports. अगर आपने exports और imports को consider किया है तो आपका देश open economy में आएगा। अगर आप exports और imports को consider नहीं कर रहे हो then your economy will be considered as a closed economy. So generally children सवाल ये आता है कि लाइक ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में किसका जीडीपी ज्यादा या फिर कम रहेगा? तो आंसर इज सिंपल, अगर x माइनस एम का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ओपन इकोनॉमी का जीडीपी हमेशा ज्यादा आएगा, बट इफ x माइनस एम का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा तो क्लोज्ड इकोनॉमी का जीडीपी ज्यादा आएगा। ओके, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, हमारे देश के लोगों ने कितने गुड्स को कंज्यूम किया है। अच्छा, फिर आता है चलो इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक कैपिटल फॉर्मेशन। G का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और X एंड M का मतलब होता है नेट रिसीट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, नाउ the entire thing children that I told you now is a part of what's known as gross domestic product. Now the question arises children कि like sir what do you mean by gross national product? कि gross national product का meaning क्या होता है? तो चलो let's proceed. As you can see on the screen children, gross national income, sometimes also known as the gross national product,
व्हाट डज इट स्टैंड फॉर चिल्ड्रन? अच्छा, मैं पूरा का पूरा सेम डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन wherever they are located during a given period of time। अच्छा, अभी मैं चाहता हूं कि आप उसका डेफिनेशन इसका डेफिनेशन में बच्चों थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। वहां पे क्या बोला था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अच्छा, यहां पे क्या बोला बच्चों? प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, वहां पे क्या बोला बच्चों कि प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक, मतलब अभी देखो बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। जीडीपी बोलता है कि हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारे देश का जीडीपी। अच्छा, जीएनपी क्या बोलता है बच्चों कि हमारे देश के लोगों ने जो प्रोड्यूस किया वो हमारे देश का जीडीपी या फिर जीएनपी। तो वहां पे बच्चों लोग एरिया इज इंपॉर्टेंट, कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है ना बच्चों लोग, उसको जीडीपी में कोई वैल्यू नहीं होता। इंडिया के लोगों ने इंडिया में प्रोड्यूस किया तो इंडिया का जीडीपी, बाहर के लोगों ने आके इंडिया में प्रोड्यूस किया तो भी इंडिया का जीडीपी। मेरे जीएनपी क्या बोलता है बच्चों लोग? हमारे लोगों ने प्रोड्यूस किया हुआ होना चाहिए, हमारे देश के लोगों ने हमारे देश में जो प्रोड्यूस किया वो हमारा जीएनपी होता है। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, हमारे देश के लोगों ने बाहर जाके जो प्रोडक्शन किया वो भी हमारे देश का जीएनपी होगा, क्योंकि हमारे कंट्री के फैक्टर्स ने प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन? इट्स वेरी सिंपल। पहले जीडीपी कैलकुलेट करो और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो फैक्टर इनकम आता है बच्चों उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं जीडीपी में तो आपके सामने आ जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम। Gross national income is equivalent to what is called a gross national product. Clear? अच्छा, now the question arises children कि sir, what do you mean by net factor income from abroad? कि net factor income from abroad का meaning क्या होता है? So, some of the country's national output, हमारे देश का जो production होता है बच्चों लोग, हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किए इंडिया में आके, या फिर फॉरेन के कंपनीज ने प्रोडक्शन किया है इंडिया में आके। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों लोग कि हमारे फैक्टर्स है डोमेस्टिक फैक्टर्स, लेकिन दे आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन फॉरेन कंट्री। मतलब कुछ ऐसे हमारे देश के प्रोडक्शन बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती है जो फॉरेन के लोग आके प्रोड्यूस करके जाते हैं, या फिर फॉरेन कंपनीज हमारे देश में प्रोड्यूस करते हैं। और कभी कभी ऐसी भी होते हैं बच्चों लोग कि हमारे देश के फैक्टर्स फॉरेन में जाके कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो एक काम करते हैं, वी कैन मेक अ प्रोविजन फॉर द अबव फैक्टर्स। ये जो इधर उधर प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रोविजन करो, ठीक है। सो वेर एवर दे मे बी लोकेटेड चिल्ड्रन, जहां पे भी हो उनका लोकेशन होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग किस देश को बिलोंग करते हैं, यू कैन फाइंड आउट देयर लोकेशन एंड यू कैन मेक अ प्रोविजन फॉर व्हाट्स कॉल्ड अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, the difference between two measures is in the net factor income from abroad. So net factor income from abroad children is nothing but R minus P. And what does that stand for children? It's not receipts minus payments. अच्छा, अभी आपको लगेगा सर receipts का exact मतलब क्या है? Income received by domestic factors for their contribution to production abroad. इंडिया को पैसा मिला किसकी वजह से? इंडिया के लोगों की वजह से। अच्छा, लेकिन प्रोडक्शन कहां पे हुआ था? अब्रॉड में। तो बच्चों इंडिया का लेबर, इंडिया का कैपिटल, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स फॉरेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उसके जरिए जो पैसा आता है जो मिलेगा किसको? इंडिया को। तो उसको हम लोग रिसीट्स बोलते हैं। वापिस एक बार बच्चों लोग, इंडिया के फैक्टर्स को फॉरेन के प्रोडक्शन में मदद करने के लिए जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीट्स। चलो, व्हाट अबाउट द पेमेंट्स? पेमेंट्स आर बेसिकली मेड टू द फॉरेन फैक्टर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक कंट्री। बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है कि लाइक प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? इंडिया को। फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को। लेकिन प्रोडक्शन में फैक्टर्स कहां के यूज हो रहे हैं? फॉरेन के। तो उनको पैसा देंगे हम लोग, यस। जैसे बच्चों फॉरेन के किसी लेबर ने, बच्चों इंडियन कंपनी में सीईओ का जॉब है उसका,
तो सीईओ को जो सैलरी जाएगा बच्चों लोग, ही इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ईयर, बट ऑब्वियसली वी आर मेकिंग अ पेमेंट, और अपना सैलरी अपने देश को क्या करेगा, रेमिट करेगा। यस, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट। बच्चों लोग पेप्सी कोक को जो भी प्रॉफिट होगा इंडिया में, ऑब्वियसली द प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड वेयर, टू देयर पेरेंट कंट्री। सो ये रिसीट्स माइनस पेमेंट्स कर दो, जो बचेगा बच्चों लोग उसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस नेशनल इनकम? पहले आप क्या करोगे बच्चों लोग, जीडीपी कैलकुलेट करोगे। जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता है क्या, इट्स लाइक सी प्लस आई प्लस जी। अच्छा, अगर आप ओपन इकोनॉमी की बात करोगे बच्चों लोग तो उसमें x माइनस एम भी आएगा, उसमें आप क्या ऐड करने वाले हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जिसका बच्चों लोग टेक्निकली जो इंक्लूसिव फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, इसलिए ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। ओके, हाँ, बट चिल्ड्रन इफ यू आर रिफरिंग टू अ closed economy then GDP is equal to C plus I plus G, क्योंकि अगर वो closed economy है तो X minus M भी नहीं आएगा और receipts minus payment भी नहीं आएगा, because we are not related to the rest of the economy children we can say। ठीक है, so many times it so happen children कि अगर open economy है तो GDP और GNI equal नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है आपको कि रिसीट्स अगर पेमेंट से ज्यादा रहेंगे तो ध्यान रखना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव रहेगा। ओके, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन जीडीपी। हाँ, बट इफ चिल्ड्रन रिसीट्स आर लेस देन पेमेंट्स, पेमेंट ज्यादा है रिसीट्स लेस है, तो क्या होगा बच्चों लोग पता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी नेगेटिव, और इस सिचुएशन में ग्रॉस नेशनल इनकम चिल्ड्रन विल बी लेस देन जीडीपी, फिर जीडीपी ज्यादा दिखेगा। ठीक है, सो children, that's the concepts that we covered today, gross domestic product and gross national product. Okay, hope so the concepts are clear children. If you have any doubts children, hope the classes वाले लोगों ने नंबर दिया रहेगा आपको मेरा, कभी भी कुछ भी डाउट्स होते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो बच्चों लोग, नेवर फील स्कैर्ड, यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स चिल्ड्रन। कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं नोट्स के बारे में, आप कभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने डाउट्स को क्लियर करा के लिख सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू चिल्ड्रन एज फार एज स्टडीज आर कॉन्सर्न। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हो गए और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बी सेफ, बाय।